गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं मेले में घूमने, जो कि है रानीताल। और वहाँ पे लगते हैं नाग के मेले। उसकी स्टोरी आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय। ये ले लिया हमने फर्स्ट बस, क्योंकि हमें अभी एक और बस आगे चेंज करनी है। तो ये है हमारी फर्स्ट बस। अब हम इसमें बैठ गए हैं। ये कोई एसी बस नहीं है। अब हम पहुँच गए अपने वहाँ पे बस स्टैंड पे। अब यहाँ से हमें मिलेगी नेक्स्ट वाली बस। तब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें सामान लेना था वो ले लिया। अब नेक्स्ट बस में हम बैठ गए, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है। तो मैं आपको सारा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत 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 लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। अब आप रेडी हो जाओ देखने के लिए। ये हमारा है ब्यास नदी। ये सबसे बड़ी नदी है। ये हमारे नादौन में पड़ती है और बहुत ही बड़ी नदी है ये। इसको हम अपनी लैंग्वेज में दरिया बोलते हैं। दरिया मीन्स तो ये बहुत ही बड़ा पुल है और यहाँ पे अब रेलिंग लग गई है ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे पहले सुसाइड करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे पागलों की तरह। पर अब यहाँ पे रेलिंग हो गई है तो अब कोई नहीं आता। बट एक ही कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, ऐसे देखने में। बहुत ही, मैंने भी बहुत टाइम बाद देखा। इस तरफ मैं बहुत कम आई हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप भी इसका एंजॉय कीजिए, इसको देख देख के। ये ग्रीनरी और ये ग्रीन में कितने सारे डिफरेंट कलर है ना, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, थोड़ा ब्लैकिश सा, कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में। आई होप आप इसको एंजॉय करोगे और कर रहे हो। तो ये आगे है माउंटेन्स, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पहाड़। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, क्योंकि अभी ताजी सी बारिश हुई है। ताजी मीन्स बहुत ताजी नहीं, मीन्स कल हुई थी। तो बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है। कितने ब्यूटीफुल से पहाड़ लग रहे हैं, तो आपको शायद देखने में अच्छा लगे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रोड उबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिमाचल में यहाँ पे 4 लाइन रोड बन रहा है। पहले 2 लाइन था ओनली, तो इसको ये और ब्रॉड कर रहे हैं, मतलब रोड को। तो यहाँ पे बहुत धूल, इतनी धूल अभी हम खाने वाले हैं। अभी चलो, इतनी धूल हमने नहीं खाई, अभी हम जा रहे हैं, बट वापिस आके पता नहीं क्या होगा। तो पर एक अभी तक मैं नज़ारे ले रही हूँ, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये ग्रीनरी, ऑल ग्रीन। होप सो आपको पसंद आ रहा होगा। अब ये लपड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ सा आने, बट हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, बिकॉज यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो अच्छा है थोड़ा सा, मतलब ये चल पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन अगर हो जाएगी तो थोड़ा सा रोड खुले खुले हो जाएंगे और अच्छे भी हो जाएंगे। होप सो कि काफी टाइम तक चले, खराब ना हो रोड यहाँ के। वैसे तो अच्छे ही हैं, पहले भी अच्छे ही थे, पर पता नहीं क्यों ये हिमाचल को बर्बाद करने पे तुले हैं। इतना सारा, मतलब बाढ़, लास्ट टाइम कितना सारा प्रॉब्लम आ गई, बाढ़ आ गई, सब कुछ बाढ़ वगैरह आई थी और बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो फिर भी यहाँ पे मतलब लोग कंस्ट्रक्शन करने से हट ही नहीं रहे हैं। तो चलो फिर भी क्या, चलते चलते हम लोग पहुंच के ज्वाला जी है बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध मंदिर, इसको माना जाता है। ज्वाला देवी एक मंदिर है, ज्वाला जी। तो इसकी स्टोरी भी बहुत लंबी है, कभी आपको आराम से सुनाऊंगी, जब अगर कभी जाना हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब यहाँ पे श्रद्धालु इतने सारे, पंजाब, जम्मू, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते होंगे। बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे सिर्फ एक गेट है, ये ऊंचाई पे जाके है, तो बहुत ही प्यारा है ये। और अभी हम यहाँ पे ज्वाला जी के मंदिर के गेट पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं। तो अभी हमें लगी थी भूख, तो मेरी सिस्टर ने ये ले लिया, ये चने वाला मसाला ये बनाया होता है, बहुत टेस्टी होता है। ये तो एंजॉय कर रही है, फिर मैंने और मम्मा ने भी एंजॉय किया। तो ये खा के हम लोग फिर आगे चले, क्योंकि हम लोग इतना खाना खा के नहीं चले थे। मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना था और वैसे भी मॉर्निंग इतनी भूख लगती नहीं, तो हम लोग चल पड़े थे बहुत जल्दी। एंड अगेन फिर से आगे ग्रीनरी सारा। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ऐसे, मतलब नदी है बट छोटी सी नदी है ये, बट बहुत ब्यूटीफुल सा है। अगर आपको दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा। और ये बीच बीच में दिख रही है अभी तक। तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ से, और ये यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रोड भी खराब है, बट ये नदी अच्छी लग रही थी। पीछे से ऊंची ऊंची सी पहाड़ी और बीच में गहरी सी नदी। तो ये अभी यहाँ पे नया पुल बनाने लगे हैं। अभी इसमें पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, पर ये लास्ट टाइम ये बारिश हुई है ना यहाँ पे पिछले कल, तो यहाँ पे बहुत सारा ये
इतना सारा उबड़ खाबड़ हो गया था, इतना सारा पानी वानी सब कुछ हो गया था यहाँ पे, क्योंकि नदी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हिमाचल के नदी नाले तो भरेंगे। बट अभी भी पानी का फ्लो यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा है, जितना भी है, पर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, देख के लग रहा है। पर चलो जो भी है, अभी इसमें ही जाना पड़ेगा। बट अगर ये भी अच्छा है कि चलो बारिश हुई तो इतनी सारा धूल नहीं था यहाँ पे, तो हम आसानी से ही हम जा पाए। देन ये रोड क्रॉस कर करके अभी हम लोग जा रहे हैं मेले में। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ वहाँ पे, तो मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ उस मंदिर के बारे में कि वो है शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे शेषनाग के दर्शन भी होते हैं। हमने किए थे, जब मैं बचपन में, जब मैं आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने देखा था नाग देवता को। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ही उसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। नाग देवता का मंदिर जो है रानीताल में है, और नागिन का आई थिंक कांगड़ा वाली साइड में है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट नाग देवता का आई नो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहां से, अभी हम बस से उतरेंगे। बट यहाँ पे इतना चेंज हो गया था सारा कि पता नहीं चल रहा था कि हम कौन से रोड पे हमें जाना है, कहाँ पे जाना है, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन में थे। बट मेरी सिस्टर पहले गई हुई थी, तो उसने मुझे हमें बताया कि नहीं, हमें इस रास्ते से जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुकी थी पहले, तो उसने हमें बताया कि हमें ऐसे से जाना है। हमने बस का ट्राई किया, बट बस यहाँ पे बहुत लेट आने वाली थी, तो हम चल दिए पैदल यात्रा। अब जिस रास्ते से हम जाने वाले थे वहां से मतलब बहुत ही कम लोग थे जो जा रहे थे, क्योंकि वो रास्ता पहले तो चालू था, बट अभी सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है, तो लोग गाड़ियों में जाते हैं मैक्सिमम। तो हम जा रहे थे उस पैदल वाले रास्ते से, पर ये भी अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, अच्छा रास्ता था और अच्छे से हम लोग जा रहे थे यहाँ से। तो अभी आगे देखते हैं ये कैसा जंगल का रास्ता है सारा, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और आगे हम जाने वाले थे इसमें, तो मेरी सिस्टर आगे डर रही थी कि हाँ यहाँ पे कुछ पानी वानी है, तो मैं फिसल ना जाऊंगी ही, ऐसे से बोल रही थी और नाटक कर रही थी आगे चल चल के। पर ये था कि जंगल में अच्छा लग रहा था ऐसे जाने में, रास्ता ऐसे अच्छा भी था, बट थोड़ा डर भी रहता है, बिकॉज आजकल सारे वो तेंदुए वगैरह बहुत घूमते हैं ना यहाँ पे, तो खुलेआम थोड़ा सा डर लग रहा था कि नहीं यार कुछ मिल ना जाए रास्ते में। फिर भी हम लोग चलते रहे और इसमें हमने पूरा ये जंगल क्रॉस करना है। थोड़ा डर भी लग रहा था कि आगे पीछे हम लोग देख रहे थे कि कुछ है, आगे कोई आ रहा है आगे पीछे, तो हमें थोड़ा सा साथ हो जाता, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हम थोड़ा सा आगे गए थे, एक यहाँ पे बावड़ी सी थी, यहाँ पे लोग थे, तो कुछ तो वो अपना पानी वगैरह पी रहे थे, एंड थोड़ा वहाँ पे खड़े थे, तो हमें थोड़ा सा ये हुआ कि हम लोग आगे अब जा सकते हैं। देन थोड़ा सा डर होता ही है, बिकॉज ये सारा जंगली रास्ता ना, पहाड़ी रास्तों में तो कभी भी सामना बहुत नॉर्मल सी बात है, कुछ भी इसमें जीव जंतु जिसको हम बोलते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ियां दिखने लगी, तो लगा कि नहीं हम लोग पहुंच गए। अब ये जो सारी लाइन में ये दोनों साइड गाड़ियां लगी थी, यहाँ पे पहले शॉप्स हुआ करती थी। जब मैं यहाँ पे 9-10 ईयर्स के बाद आ रही हूँ आई थिंक, तो उस टाइम पे यहाँ पे शॉप्स वगैरह लगती थी, मेले की शॉप्स। बट अब तो ये सारा गाड़ियों वाला सिस्टम हो गया, तो सेकंड साइड से आई थिंक होगा। वो आपको मैं जाते टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग इस रास्ते से आए, तो मैं जाते टाइम आपको वो रास्ता दिखाऊंगी। देन यहाँ से थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि नहीं फाइनली हम लोग पहुंच गए। देन ये देखिए मेला, ये सारी शॉप्स कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही हैं यहाँ पे, और ये तो सारा बच्चों का सामान था। अब मेले में तो होता है मैक्सिमम बच्चों का सामान है, हमारे लेने लायक तो क्या होगा, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए जाने में क्या प्रॉब्लम है। देन मेरे को लगी थी भूख, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आइसक्रीम खाते हैं, तो हमने खा ली। और यहाँ पे हम लोग फिर एक्चुअली मेन बात ये थी कि यहाँ पे आज भंडारा था, और भंडारा तो भाई हम लोग छोड़ते नहीं क्योंकि भंडारा जो हमारी हिमाचल में जो हमारा मेन होता है ना, ये हमारी धाम होती है, जो हमारे यहाँ पे शादियों वगैरह में धाम बनती है, वो हमारी मेन होती है। तो इसको खाए बिना तो कौन कैसे रह सकता है, हिमाचली तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। और मैं इसको खा रही थी बहुत टाइम बाद, ऑब्वियस है कि 1 ईयर के बाद तो मैं फॉरेन से आई थी, तो और उससे पहले मैंने पता नहीं कब खाया था, मुझे याद नहीं है। पर जब मुझे पता चला कि यहाँ पे भंडारा है, तो मैंने सोचा कि मामा उसी दिन चलते हैं मेले में, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे एंड भंडारा भी हो जाएगा, क्योंकि शादियां तो आजकल हो नहीं रही हैं, तो हम किसकी शादी में जाएं पर
फिर भी हमें जाना ही था, तो हम लोग थोड़ा सा घूम फिर के यहाँ पे घूमे फिरे। और जब हम लोग आगे मंदिर के पास गए तो यहाँ पे थोड़ा फोक डांस हो रहा था। ये जो हमारा ट्रेडिशन है, गद्दी ट्रेडिशन है ये, और गद्दी की ज्वेलरी है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रही थी। ये दोनों लड़कियां सी थी ये, और बहुत ब्यूटीफुल डांस कर रही थी। और ये यहाँ पे पहाड़ी गाने चल रहे थे, तो बहुत एंजॉय किया हमने। पहले ये पूरा शूट किया, मेरी मम्मा ने बोला कि ये ब्लॉग में ज़रूर डालना, ये हमारा मीन्स कि हमारी संस्कृति, हमारा ट्रेडिशन है ये, तो ये ज़रूर आना चाहिए। तो मैंने मम्मा की बात मानी और मैंने इसको शूट किया। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल से डांस कर रही थी। फिर यहाँ पे बीच में आंटियाँ भी कुछ खड़ी होगी डांस करने, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। क्राउड ऊपर से गर्मी, सच में। बट क्राउड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत ही जाना माना मंदिर है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्राउड था। आपको मैंने ऑलरेडी बता दी कि शेषनाग का मंदिर है, तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे मैंने एक बार बताना भूल गई, ट्यूसडे एंड सैटरडे को यहाँ पे नाग देवता दर्शन देते हैं। तो मे भी हो सकता है कि हमें दिख जाए, बट वो आगे जाके मंदिर में जाके पता चलेगा। बट ऐसे नाम तो नहीं लेना चाहिए। बट चलो, अगर दिख गया तो ओके, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अगर नहीं दिखे तो ओके। बट मेनली मतलब इस डेज को यहाँ पे होते हैं ऐसे। फिर ये सारा पंडाल, इतना सारा यहाँ पे फूल था, बहुत ही फूल था, ये सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। और साथ में ही यहाँ पे खाने का चल रहा था प्रोग्राम, यहाँ पे लोग खाने के लिए बैठे थे। फाइनली देन हम लोग उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम भी खाने के लिए चले गए। ये है हमारा पत्थर, जिसमें हम ये लोग राइस खाते हैं, जिसमें हम लोग हमारी धाम खाते हैं। ये स्पेशल पत्थर होता है, हमारे हिमाचल के ट्रेडिशन का पार्ट है ये भी मोस्टली इसमें। और ये सारी जो भी इसमें दालें वगैरह सब कुछ ही हमारा ट्रेडिशन है। हम इस तरह से बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं पूरे लाइन में। देन उसके बाद खाना खाने के बाद दोबारा से मुझे लगा कि थोड़ा सा और शूट कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा एक और क्लिप लिया। और खाने के बाद हम लोग फिर वापस घूमने के लिए स्टार्ट हो गए, घूमने के लिए जाने लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी धूप थी, बहुत ही बुरा हाल था। तो गर्मी भी लग रही थी और घूमना भी था, और मेले में लेना भी क्या था, मेरे सारे बच्चों का सामान मुझे दिख रहा था। और इतना क्राउड था कि कुछ लेने का मन भी नहीं हो रहा था, बहुत ही क्राउड से धक्का मुक्की हो रही थी। मतलब जहाँ भी देखो आपको भर भर के लोग दिखेंगे। कुछ कुछ लाइन्स ऐसी थी, कुछ कुछ जैसे स्पेस था, वहाँ पे नहीं थे लोग। देन हम जाते पहुँचे खाने के, यहाँ पे खाने के स्टॉल जैसे लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे जलेबी, और ये हम अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे बोलते हैं अमृति, ये सारी मतलब मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, आलू छोले, समोसे के साथ, ये तो लोग बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही फेमस है। तो ये सारी हमने शॉप्स पे ये सारा हमने शूट ही किया ओनली, और हमने खाया नहीं था। बट ये उसके बाद हमने, मेरी बहन बोलती कि चलो मंदिर चलते हैं, तो हमने अपने शूज़ वगैरह उतारे, प्रसाद वगैरह लिया। देन हम मंदिर के लिए जाने के लिए रेडी हो गए। और मंदिर में इतनी सारी लाइन थी, बहुत ज़्यादा बड़ी, और यहाँ भी इतने धक्के मुक्के लगने वाले थे। बट फिर भी हम लोग हाफ आवर का स्ट्रगल करके कैसे न कैसे करके मंदिर के पास पहुंच ही गए, क्योंकि क्राउड तो भाई बहुत ही ज़्यादा था, और ऊपर से इतनी धक्का मुक्की। पता ही है आप लोगों को कितने धक्के लगते हैं जब हम मंदिर वगैरह में। वैसे हम लोग बहुत रेयरली जाते हैं मंदिर वगैरह में, क्योंकि मेरी फैमिली राधा स्वामी पे बिलीव करती है। हम लोग ब्यास वगैरह जाते हैं, तो बट फिर भी चलो हम लोग आए थे, तो मैं और मेरी सिस्टर लाइन में लगे कि चलो थोड़ा आए हैं तो चलो जाके आते थोड़ा सा। तो ये था यहाँ पे आई थिंक शिव जी का यहाँ पे शिवलिंग था, तो यहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे शिवलिंग में। और हम पहले तो बड़ी धक्का मुक्की करके आए, आगे एक पुलिस वाले अंकल ने 2 लाइनें लगवा दी, और यहाँ पे अंदर का मैं शूट ले नहीं पाई बिकॉज यहाँ पे कैमरा इज नॉट अलाउड, तो मैं रिस्क लेना चाह रही थी। देन बाहर आके मैंने यहाँ पे हनुमान जी का शूट किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ धूप वगैरह कुछ लगा रहे थे, तो मेरी सिस्टर बोलती कि दीदी हम भी लगाएंगे, मैंने बोला ओके लगा लो तुम। तो उसने धूप वगैरह वहाँ पे लगाया, अभी लगा के वहाँ पे हम लोग, बहुत ही धुआं था, बहुत ही क्राउड था, उसका धूप जल नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लगा के देन हम लोग चले, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत ही मानते हैं इस मंदिर को।
तो बहुत दूर से लोग आते हैं इसके लिए। हम भी बहुत दूर से आए थे बिकॉज हम एक डिस्ट्रिक्ट से सेकंड डिस्ट्रिक्ट में गए थे, हमीरपुर टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ऑलरेडी दूर है। देन हमें मंदिर से वापस जाते हुए हमें इतनी भूख लगी। मेरी सिस्टर बहुत दीदी कुल्फी खाते हैं, तो ये मटका कुल्फी यहाँ पे मिल रही थी, बट ये बहुत ही टेस्टी थी। देन उसने बोला कि एक रेसिपी आप एक बार शूट कर लो, ये आप ब्लॉग में डालना। तो ये कुछ बना रही थी, जैसे ये डालेंगे इसमें। पहले उन्होंने इसको आइसक्रीम को कट करा और ये मतलब प्योर खोआ का लग रही थी, बहुत ही यमी टेस्ट है इसका, रबड़ी की जैसा। और इन्होंने ये 5 प्लेट्स यहाँ पे लोग बैठे थे, उनके लिए भी प्रेपरेशन कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये आइसक्रीम स्टिक वाली ही चाहिए थी। तो इन्होंने ये सारा प्रेपरेशन करा बहुत ही सुंदर तरीके से कट करके, और उसके बाद फिर ये लच्छे वगैरह डाल लिए उन्होंने। तो लच्छे होते हैं जैसे इट्स लुक लाइक अ चाउमीन, जैसे हमारी चाउमीन होती है वैसे ही ये लच्छे होते हैं। मतलब खाने में टेस्ट डिफरेंट होता है, बट वो कुछ ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता कि वो अब किस तरह का आता है, बट ये लच्छे डाल के देन उसमें से थोड़ा सा कुछ स्वीट सा कुछ डाल के ऐसे पेस्ट सा, और ऊपर से वो बूंदी बूंदी सा कुछ डालते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम दैट। हम बचपन में हम बहुत खाते थे आइसक्रीम के ऊपर ये रेड रेड और ये ग्रीन ग्रीन कलर का, बट ये बहुत ही टेस्टी होता है। फिर हम आइसक्रीम खा के देन दोबारा से हम लगे जाने सेकंड वाली साइड। हमने थोड़ा सा घूमा फिरा, सारा घूम फिर के हम लोग फिर देखने गए सेकंड जो नीचे वाली साइड जहाँ से लोग एग्जिट कर रहे थे। तो वहाँ तो हमने देखा, इतने हैरान हुए हम लोग, इतनी सारी शॉप्स थी वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऊपर से भी ज्यादा शॉप्स थी और ऊपर से भी डबल क्राउड उसमें था, बहुत ही ज्यादा क्राउड था। तो हम लोग जब देखने के लिए गए वहाँ पे, फिर हमें देखे गोलगप्पे। तो गोलगप्पे तो भी लड़कियां खाती ही हैं, उनको तो चाहिए गोलगप्पे। फिर हमने गोलगप्पे वगैरह खाए। उसके बाद मेरी सिस्टर बोलती कि हमें झूला झूलना है, तो झूल तो मैंने बोला कि ओके, वैसे मुझे ऐसे कुछ खास मन नहीं करता, बट फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, वो बोल रही है तो उसकी बात मैं टालती नहीं कभी, बिकॉज शी इज माई क्यूटेस्ट एंड माई क्यूटेस्ट प्रिंसेस। एक ही सिस्टर है मेरी, तो मैं उसको बहुत प्यार से रखती हूँ। तो ठीक है, अब उसने जिद की थी कि थोड़ा सा दीदी झूलना है, तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं। देन हम इसका रुकने का वेट कर रहे थे, फिर फाइनली हम लोग बैठ गए झूले पे। हमने सारा शूट बूट किया, तो एंजॉय भी बहुत किया, बहुत मजा आया इस पे। बट मजे आने के बाद मेरी हो गई तबीयत खराब। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली खाना खाया था और बहुत कुछ खाया था, आइसक्रीम खाई थी एंड गोलगप्पे खाई थी। अब मेले में आए तो ऑब्वियसली कितना कुछ खाएंगे ही, तो मुझे ना ऐसे नोजिया वॉमिट सा हो गया था। देन ऐसे ना मतलब वॉमिटिंग ऐसे नोजिया सा फील हो रहा था मुझे, बट ऐसे चलो थोड़ा सा मैंने खुद पे कंट्रोल रखा कि ताकि मैं ज़्यादा ऐसे सिक ना पड़ जाऊं। पर फिर भी उसके बाद मतलब मेरी बहुत तबीयत खराब होने लगी। हम फिर जब उतरने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ठंडा पीने के लिए बोला मैंने सिस्टर को, तो उसने मुझे बोला कि दीदी हाँ। फिर इसके एक और नखरे थे, बोलती दीदी मोमोज खाते हैं, तो मोमोज तो मैं नहीं यहाँ के प्रेफर करती, बिकॉज मेले के मोमोज तो नहीं हाइजीनिक, वेरी अनहाइजीनिक। उसके बाद हम लोग चल पड़े फाइनली अपने घर की तरफ को, कि अब चलो बहुत टाइम हो रहा है तो हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग चलते चलते मैंने यहाँ पे नींबू जूस भी पिया था। बट जब हम फाइनली पहुंचे बस वाली स्पेस पे जहाँ पे हमें बस लेनी थी, भाई इतनी भीड़ थी वहां पे कि हम परेशान हुए, कंफ्यूजन हुए कि यार बस कहाँ से लें। इतने सारे ऑलरेडी वहां पे इतना सारा क्राउड था, ऑलरेडी उनसे 2-3 बसें तो ऐसे भर जाती, इतने सारे लोग यहाँ खड़े थे। देन हमने पहले ऑटो के लिए देखा कि हम ऑटो करते हैं। मेरी मामा भी देख रहे थे आगे पीछे कि क्या करे। फिर ऑटो के लिए हमने सोचा, बट ऑटो ऑलरेडी फुल थे। बट फाइनली हमें उसके बाद बस मिल गई, और वो भी मिली हमें HRTC बस। उसमें हमारा हाफ किराया लगा, तो हम बहुत इंजॉय करके आ गए। और ये था मेरा ब्लॉग यहाँ तक। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना, कैसा लगा आपको मेले में घूमना। और ये मेला था रानीताल में, मैं शुरू में बताना भूल गई। नेक्स्ट ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगी। बाय बाय।